जब ग्रह विपरीत होते हैं तो उनकी शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक अनुष्ठानों का अगर हम सांगोपांग ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे विपरीत होते हैं वो उतना उपद्रव नहीं कर पाते, ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन यदि भगवान की आराधना की जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो का करी है नवग्रह रंक। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई हैं तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाए। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 राधा। जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। और सारे नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मान लो बड़ा अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, होमगार्ड हमसे हाथ मिलावे तो फायदा क्या होगा? आप विचार करके तो हमारा क्या लाभ मिलने वाला है? तो बड़े अधिकारी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पास भगवान है और हम भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ ना करो और केवल भगवान का आश्रय ले लो, हर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की कि कोई, और कभी ये विचरवाना ही चरवाना नहीं चाहिए। नहीं कि अब हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, हम भगवान के शरण में है, राधा राधा राधा। समझ रहे ना? ये आज की समस्या में तो हम परेशान है, आगे की समस्या और हम मोल ले कि आगे क्या होने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, बात समझना। जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था, समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो वो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये जो तुम्हारा हाल है ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। और जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तू बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में ना, उसी को बंदी बना दिया। अब आप विचार करो, इतना बलवान रावण, आखिरकार पूरी लंका का विनाश हुआ और रावण का नाश हुआ। क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा। शंकर सास विष्णु अज को ही, राख न सके राम कर द्रोही। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर हमें नाम जप करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन हो, व्यवस्था हो, तो पंडितों को बुलाकर विद्वान जनों से गृह शांति भी करवा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप गृह शांति ना भी कराएं और भगवान का नाम जप करें तो आपका अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। क्योंकि आज तक भगवान के भजन करने वाले का अमंगल नहीं हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं। विश्वास भी जो चीज होती है, नाम जप करो, खत्म, कोई 7.5 नहीं। ये सब हमारे विश्व ब्रह्मांड के पदाधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। जैसे शनि है, राहु है, ग्रह हैं, गुरु हैं, बृहस्पति हैं, मंगल है, ये सब हमारे सिस्टम के अधिकारी है। और समस्त सिस्टम का मालिक कौन है? भगवान।
और भगवान की शरण में तो सिस्टम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल? सब सिस्टम अनुकूल होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। एक आदमी घोड़े की नाल की अंगूठी पहने था, लोहे की। हाँ, हमने कहा, तो उसने कहा ये छल्ला इसलिए धारण किए हैं कि हमारे ऊपर शनि का है प्रकोप है, तो प्रकोप नहीं होगा। अरे उस घोड़े से पूछो जिसकी तुम नाल पहले हो कि कितना वजन लाद के उसको दौड़ाया जाता है। अरे उसकी किस्मत तो खराब है, तुम्हारी किस्मत उसकी नाल पहनने से बन जाएगी। पूरी नाल ठोकी हुई है और उसकी किस्मत नहीं बदल रही है तो तुम्हारी अरे राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। इस बात पर विश्वास करो। तो आप भैया निश्चिंत रहो, खूब नाम जप करो। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हम खूब नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है। दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर ले, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन तो राधा जी कृष्ण भगवान है ना। हाँ, इसलिए आपको हाँ बस भगवान, हाँ भगवान की कृपा का आश्रय लो और नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। खूब राधा 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 और आनंदित। अनुष्का जी, विदिशा से श्री हरिवंश महाराज जी, व्यवहार में सभी जन अलग अलग हैं, मन भ्रमित होता है, सब में भगवान के दर्शन कैसे करें महाराज जी? अब फिर हमको वही बार बार उदाहरण देना पड़ता है। व्यवहार से हम भगवान का लोप नहीं कर सकते। जैसे एक ही बिजली है, हमारा जीवन है। बिजली पानी उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है, एसी चलाती है। बिजली देखो कितना हमें काम करती है, और बिजली मार देती है, छू जाए तो मार देती है ना। बिजली ठंडा है, बिजली गर्म है। तो ऐसे ही परमात्मा पावर है, खोपड़ी अलग अलग है। अब वो जो पापमयी वृत्ति है तो उसमें पावर गया तो राक्षसी बल बढ़ गया। अब वो अपनी राक्षसी पना कर रहा है तो पावर को देखता है। जो पावर को देखता है वो हीटर में भी एक पावर है, हाइलोजन में भी वही पावर है, एसी में भी वही पावर है, फ्रिज में भी वही पावर है। पावर एक है लेकिन करण अलग अलग होने के कारण उसकी क्रिया अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश अलग अलग है। कोई दुष्ट बुद्धि वाला है, कोई साधु बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई प्रवीण बुद्धि वाला है, लेकिन पावर सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा रूपी पावर एक ही है। जैसे बिजली का पावर एक ही है लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं क्योंकि करण अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी अलग अलग है, इसलिए परमात्मा पावर जाकर वैसे स्फुरित होता है। एक है बहुत अच्छा बोलता है, मृदु बोलता है, एक है जब बोले तो हृदय दुखी हो जाए, एक है जो आचरण करे सब गंदा करे, एक है बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। अच्छा आचरण करने वाले और बुरे आचरण करने वाले में पावर एक ही है, वही पावर परमात्मा है। हमें परमात्मा को देखना है, हमें पावर को देखना है। अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, और परमात्मा को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। कि सब में बिजली एक ही है। अगर बिजली चली गई तो हीटर भी ठप, कूलर भी ठप, सब ठप, नहीं ठप हो गए। हाँ, इसीलिए पावर परमात्मा है, जीवन आधार परमात्मा है, सबका जीवन आधार। वो पापी पुरुष के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि अगर वो पावर ना हो तो पाप कर ही नहीं सकता। पावर तो परमात्मा ही। अब परमात्मा रूपी पावर का प्रयोग क्या हो रहा है ये देखना है। अब जैसी बुद्धि होती वैसे उस पावर का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम भगवान को सब में देखें, क्रियाओं को ना देखें, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, नवीन कामना
भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है कि वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना, नहीं, अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार कर, नहीं, तो चाहे मार डाल, मैं नहीं जाऊँ, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मथ डालना, एकदम व्याकुल, यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर ठीक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरज गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा, कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेंगे, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो, अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे।